वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। और बैट्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हो गई है और इस सीरीज के जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इस सीरीज की बहुत ज्यादा हाइप बनने लग गई थी। तो ये सीरीज उस हाइप को डिजर्व करती है नहीं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो जो लोग चैनल पे नए वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो फटाफट बात करते हैं इस सीरीज के बारे में। जिन लोगों को बैट्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में पता नहीं है कि एक्चुअल में बैट्स ऑफ बॉलीवुड है क्या, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर हम एक नॉर्मल किड और एक स्टार किड के बीच में जो भी डिफरेंस है कि कैसे एक नॉर्मल किड फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए तरसता है और एक नेपोटिज्म वाले स्टार किड्स जिनको अपनी लाइफ के अंदर कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उनको सब कुछ ऐसे ही परोसा जाता है जैसे होटल के अंदर खाना परोसा जाता है। तो मेरे भाइयों, साफ और सीधे शब्दों में इस सीरीज को समझाऊं तो ये बॉलीवुड के पॉलिटिक्स को एक्सपोज करती है। और इस सीरीज के अगर डायरेक्टर की बात करूं तो वो अपने शाहरुख खान का लड़का है, आर्यन खान। और इस बंदे की तो तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि इसने बहुत ही खतरनाक तरीके से इस सीरीज को डायरेक्ट किया है। तो गाइस, इस सीरीज का जो मेन पर्पस है वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब चलो फटाफट बात करते हैं इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। तो एक मिडिल क्लास दिल्ली का लड़का बॉलीवुड के अंदर एक सुपरस्टार बनने के लिए आता है, लेकिन उसको एक नेपोटिज्म वाली स्टार किड से प्यार हो जाता है जो कि इस फिल्म इंडस्ट्रीज के सबसे खतरनाक एक्टर की लड़की हो। तो गाइस, अपना मिडिल क्लास हीरो अपने प्यार और अपने करियर को पाने के लिए वो सब कुछ करता है। और फाइनली जब सीरीज एंड होती है तो अपने को ऐसा लगता ही है कि अपने हीरो ने अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल कर दिया है। लेकिन उसी वक्त पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जिसमें अपने को पता लगता है कि अपना हीरो सैया से भैया बन के रह गया। तो गाइस, इस सीरीज की स्टोरी जितनी आपको सीधी लग रही है उतनी सीधी है नहीं। और हाँ गाइस, इस सीरीज को कोई नॉर्मल सीरीज मत समझना कि आप अपने फैमिली के साथ में इस सीरीज को लगा के देख रहे हो, क्योंकि इस सीरीज की स्टार्टिंग ही खतरनाक गालियों से होती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि आप इस सीरीज को अपने घर वालों के साथ में लगा के देख रहे हो, वरना आपकी चप्पल से ऐसी धुलाई होगी कि आप नेटफ्लिक्स देखना भूल जाओगे। तो गाइस, चलो फटाफट बात करते हैं इस सीरीज की कॉमेडी और कैमियोज की। कॉमेडी के मामले में मेरे को नहीं लगता कि ये सीरीज आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि इस सीरीज के अंदर कॉमेडी नेक्स्ट लेवल है। और मैं आपको इस सीरीज के 3 ऐसे कैरेक्टर्स बताता हूँ जिनको देखने के बाद में मेरा भी पेट हंस के दुखने लग गया था। तो राघव जोयाल, मनोज पावा और रजत बेदी, इन तीनों को आप कहीं पे भी सीरीज के अंदर देखोगे तो आपकी हंसी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही सीरीज में हर जगह पे कांड करते घूमते हैं। तो इनको देखने के बाद में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलो फटाफट बात करते हैं इस सीरीज के कैमियोज की। तो इस सीरीज का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो इस सीरीज के अंदर हमें कुछ पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर्स के कैमियोज देखने को मिले थे, लेकिन जब मैंने इस सीरीज को पूरा देख लिया था तो इस सीरीज के अंदर 40 से 45 बॉलीवुड एक्टर्स के कैमियोज थे, जिसका मतलब इस सीरीज ने पूरे बॉलीवुड को कवर अप कर लिया है। तो गाइस, इस सीरीज के अंदर कैमियोज की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इतने सारे कैमियोज को देखने के बाद में वो जो कैमियोज वाली वाइब आती है वो थोड़ी सी खत्म हो जाती है। और हाँ गाइस, इस सीरीज की मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज मेरे को देखने में थोड़ी सी द हॉलीवुड सीरीज एंड द स्टूडियो के जैसी भी लगती है। तो ऑल ओवर अगर सीरीज की बात करूँ तो सीरीज मेरे को बहुत पसंद आई है, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही देखना, क्योंकि कुछ लोगों को गालियां थोड़ी सी कम पसंद होती है तो वो लोग इस सीरीज को बिल्कुल मत देखें। और जिन लोगों को गालियां पसंद है उनके लिए तो ये एक मास्टरपीस सीरीज है, वो इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी ऑन द वाइब्स।